निरंतर वो अपना देते रहती हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कहीं भी गायत्री मिशन के नाम पर अगर जाना पड़ता है, समयदान करना पड़ता है, तो जाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो आइए उन महाशक्ति का ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम अपना विचार कर लेते हैं, क्योंकि चर्चाएँ बहुत हो गई हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं गायत्री महामंत्र के साथ। और साथ में इस शिव के नगरी के जितने आप शिव के अंगअवयव हैं, माता पार्वती शक्ति के अंगअवयव हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। अभी बहुत सुंदर चर्चा अरुण भाई साहब कर कि हम कौन, हम त्रिपुरा गायत्री के संतान। तो हमारे मन में इस तरह की, भाई साहब के मन में इस तरह की प्रेरणा क्यों जगी? क्योंकि ईश्वर अपना चुनाव करता है, माता शक्ति अपना चुनाव करती है, और चुनाव सबका नहीं हो पाता। गायत्री परिवार में भी रह के, अध्यात्म के क्षेत्र में भी रह के, धर्म के काम में धर्म का काम करके, घंटी तिलक जटा मुरठा बढ़ा के, किसी मंदिर मस्जिद में अपना समय दान करके भी उन व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आपके बीच एक ऐसा पात्र वही माँ शक्ति ने दिया है, उभारा है, जिनका नाम है आदरणीय ललित भाई साहब। बहुत दिनों से इस क्षेत्र में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बने, काम हो रहा है, चल रहा है। लेकिन ये प्रेरणा किन्हीं में ना जगी कि हम एक विचारों का केंद्र स्थापित करें। मंदिर तो बहुत बन गया, यज्ञ हवन, अनेकों तरह की धार्मिक काम होते रहते हैं, लेकिन ये विचार किन्हीं के मन में उत्पन्न अभी तक नहीं हुआ कि हम विचारों का केंद्र एक निश्चित करें, उसके लिए हम आगे आए। तो ऐसा इनके मन में प्रेरणा जगी। क्यों जगी? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हम अपने साधना उपासना के बल पर हरा हीरा तैयार किया है, जो समय आने पर वह हीरा हमारा काम करेगा और हम उसे खोज लेंगे। बहुतों जगह भाई साहब जॉब में गए, अपना जॉब किए, बहुतों दिन से अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन इस तरह की प्रेरणा अब क्यों इनके मन में, ये तेज क्यों कि हम शक्तिपीठ बनाएंगे, हम आगे आएंगे? तो निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव और माता शक्ति, जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके माँ भगवती चल रही हैं, उनकी संगिनी, उन्होंने सही समय आने पर अपना हीरा चुन लिया। तो कहा जाता था, माता कभी कभी अखंड ज्योति में आप लोग पढ़ते होंगे, इस माँ के अखंड ज्योति में भी निकला हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। अमृतवाणी में लास्ट पेज पर रहता है अमृतवाणी, उसमें माँ इस बार भी लिखी हुई है अखंड ज्योति में कि देख बेटा, गुरुदेव ऐसा ऐसा बर्तन गढ़ देते हैं जो बर्तन बोलता ही नहीं है, सामान उसमें सुरक्षित रखता ही नहीं है, वो बड़े बड़े काम करता है बर्तन। प्रवचन देना सिखा देते हैं उस बर्तन को, यज्ञ कराना सिखा देते हैं उस बर्तन को ब्राह्मण बना देते हैं। तो आज हम सबके बीच एक ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण कौन है? विचारों का, जो जिसको वेद का ज्ञान है, जिसको वेद जिन्होंने अपना हृदयगम किया है, वही आज के युग में, इस कलयुग में सच्चा ब्राह्मण है। तो आज आपके बीच एक ब्राह्मण के रूप में माता गायत्री को स्थापित करने के लिए माता गायत्री और गुरुदेव अपना हीरा को चुन लिए हैं। तो ऐसे हीरे को हम सभी को तन मन धन से साथ देना चाहिए। लेकिन तन मन धन से कैसे हम साथ देंगे? इसके लिए भाइयों बहनों कुछ साधना उपासना की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धन देने का हिम्मत सब में नहीं होता है।
जब तक उसको आत्मबोध ना हो जाए तब तक अपना धन वो किसी को नहीं दे सकता है। उसको लगता है क्या कि आज ये मेरा है, धन मेरा है। जैसे आज भाई साहब ने चादर ओढ़ा करके हमें सम्मान किया, हम सभी भाई बहनों को, तो लगता होगा कि चादर मेरा है, लेकिन भाइयों बहनों ये चादर मेरा नहीं है। इसमें सबका अधिकार है, इसमें सबका सम्मान है और सबका इसमें जो है तो जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी छिपा हुआ इस चादर में, जिसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है और इन हीरे को साफ। तो धन हम कैसे दे पाएंगे? धन तो देंगे नहीं, क्योंकि स्वार्थ, अभी हमारे आदरणीय अरुण भाई साहब ने बड़ी सुंदर स्वार्थ पर बात किया उन्होंने कि अभी के समय में सबसे ज्यादा स्वार्थ आगे आ गया है। लेकिन भाइयों बहनों उससे काम तो नहीं चलेगा। हमको तो सतोगुनी की ओर बढ़ना है। अब तो सतोगुनी की ओर बढ़ने के लिए हमारी अपनी साधना और उपासना को प्रबल करना होगा। इसमें कुछ न कुछ अपना समय दान करना होगा। प्रत्येक दिन अपने घर में ये 2 चीज अपनाना होगा, हृदयंगम करना होगा, तभी हम किसी को कुछ दे पाएंगे और हम ले पाएंगे। क्योंकि हम आपके यहाँ जाएंगे चंदा लेने के लिए कि भाई साहब हम मंदिर निर्माण के लिए आपके यहाँ आए हैं, आप मदद करिए, तो हमारी अगर वो पात्रता नहीं है, आगे नहीं झलक रही है कि हम उस पात्र के लोग हैं, हमारी पात्रता ऐसी है, तो वो हमको नहीं देंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि गुरुदेव का नारा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो जितने लोग अभी हैं सब लोग अपने आप को सुधारते हुए, अपनी पात्रता को बढ़ाते हुए साधना उपासना से पहले जुड़े, तब जाके हमारे अंदर की कलमश कसाई सफाई होगी, तब हम उससे ले पाएंगे और हमें लोग दे पाएंगे। समय का ध्यान रखते हुए मैं यही